नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की थर्ड क्लास है, तीसरी नंबर की क्लास है। चलिए देखते हैं हम नंबर सिस्टम में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम पढ़ने वाले हैं। नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे होगा। वर्ग क्या होंगे, प्राकृत संख्या होंगी क्या, 1 से लेके होंगी प्राकृत संख्याएं n नंबर तक। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए कहां तक होंगी, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस n नंबर तक होंगी। कहां तक होंगी, n नंबर तक। क्या होंगी, प्राकृतिक 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 संख्याओं के वर्गों का योग। अब योग तो हमें मालूम है, पर हमें क्या चाहिए अब योग हमें क्या निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। हम इसे फॉर्मूले के बेस पर ही चलेंगे। फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। और n क्या है इसमें, n बराबर लास्ट टर्म, अंतिम पद। n क्या है, अंतिम पद। चलिए n अंतिम पद है तो निकालते कैसे हैं, एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया, इसी क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन दे रखा कैसे, 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डैश 5 का स्क्वायर, इतना आपको दिया। तो इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। फाइंड द, क्वेश्चन इस तरीके से देगा, फाइंड द सम ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ऐसे इसमें हिंदी में क्या देगा, हिंदी में देगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डैश 3 स्क्वायर के बाद डैश लगा के प्लस 5 स्क्वायर दे देगा। कहेगा योग ज्ञात करें, या वर्ग लिख के दे, कोई बात नहीं, हमें दिख रहा है वर्ग सामने, लिखे या ना दिखे तो हमें क्या वर्गों का ही योग निकालना है, स्क्वायर का ही योग, स्क्वायर दिए हैं उनका ही योग निकालना है, उनका ही सम निकालना है। लिखे या ना लिखे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम इसे फॉर्मूले में लगाते हैं। लास्ट नंबर क्या है, n क्या होती है, लास्ट नंबर क्या है, 5। लास्ट नंबर कितना है हमारा, 5 है। तो इस फॉर्मूले में लगाएं तो क्या लिखेंगे, पहले 5, कितना लिखेंगे 5, n प्लस 1 इंटू 6 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 6, कितना लिख देंगे 6। अब क्या है, ब्रैकेट में 2 इंटू n इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 6, इतना ही तो लिखेंगे। तो ये कैसे क्या हो जाएगा, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यहां कितना हो गया 10 और 1 11, कितना हो गया 11, तो कितना हो गया 5 इंटू 11,
तो कितना हो गया 55। कितना सम कितना हो जाएगा आंसर में 55। आपको फॉर्मूला याद भी ना रहे तो आपको क्या याद रखना है, लास्ट में देखिए इधर शॉर्ट तरीके से, और जब हमें फॉर्मूला याद ना हो तो कैसे, याद तो हमें ऐसे फॉर्मूला रखना होगा। कभी कभी आपको फॉर्मूला ही पूछ लेता है, छोटे छोटे एग्जाम में, एमटीएस वगैरह एग्जाम हुआ, जीडी हुआ, इनमें छोटे छोटे एग्जामों में क्या कर लेता है, सिर्फ फॉर्मूला पूछ लेता है, हमें वहां फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो देखिए यहां पर कैसे, लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर हमारा 5 है, लास्ट नंबर कितना है 5, तो कितना 5 लिखिए, उससे 1 प्लस कर दीजिए, सेकंड नंबर आ गया। ठीक है, उन दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस करके लिख दीजिए, इनटू में उन दोनों को प्लस करके लिख दीजिए, कितना आ गया 11, कितना आ गया 11 अपॉन कितना आ गया अपॉन 6 तो रहेगा, 6 से 6 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। चलिए वैसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपने देखा तो एक क्वेश्चन और भी देखते हैं इसी तरीके का। जैसे दिया आपको फाइंड द सम ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डेट एज 5 स्क्वायर 10 स्क्वायर ले लेते हैं, 10 स्क्वायर। हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में भी आपकी सेम लैंग्वेज है, क्या लिखेंगे हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों ही बता रहा हूं मैं आपको। टेन स्क्वायर कितना 10 स्क्वायर क्या कहेंगे, योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, इतना ही तो देगा। चलिए अब इसमें हम क्या लगाएंगे, लास्ट नंबर क्या है हमारा, हमने क्या समझा, फॉर्मूला में याद है तो फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूं, आपको ऐसे याद रहेगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला रेड से लिखता हूं मैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही तो फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा तब भी आप क्वेश्चन को करके आओगे, आंसर सही करके आओगे। कैसे, देखिए यहां पर कितना लास्ट नंबर 10, तो 10 उससे एक प्लस कर लीजिए 11, इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे इन दोनों को प्लस करके दे दीजिए, तो कितना आ गया 21 अपॉन 6, बन गया वही फॉर्मूला। तो देखिए यहां किससे कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, कितनी बार 2 बार, 3 से 7 बार, इससे 5 बार, कितनी बार 5 बार, कितनी बार हो गया 5 बार हो गया। 35 इंटू 11, 35 इंटू 11 कितना होता है 385, 385। अब 11 का मल्टीप्लाई की बात आई, अब 11 की मल्टीप्लाई की मैं पीछे पिछली वीडियो डाल चुका हूं मल्टीप्लाई वाली, वो जाके आप देख सकते हो, आपको वहां से अच्छा समझ में आएगा। एक बार मैं यहां पर भी बता देता हूं, 11 का मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, 3 इंटू 35 इंटू 11, तो देखिए लास्ट नंबर लिख दिया 5, इसका इन दोनों को प्लस कर दिया 8 और लास्ट नंबर लिख दिया, आ गया आंसर। ऐसे ही हम लिख देते हैं। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दो, इसी पर एक क्वेश्चन और दिया मैंने, लिखिए फाइंड द सम ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डेट इज 20 स्क्वायर। यहां तक दिया है, हिंदी में लिखूं, चलो हिंदी में मैं दोबारा लिख देता हूं, 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डेट इज 20 स्क्वायर का योग ज्ञात करें, क्या करें योग ज्ञात करें। तो चलिए योग आपका आ गया होगा, आ जाना भी चाहिए।
चलिए कैसे लिखेंगे, लास्ट नंबर कितना है, लास्ट नंबर हमारा 20 है तो 20 लिख लिया, इससे एक बढ़ा के लिख दीजिए 21, इन दोनों को प्लस कर दीजिए 41/6 हो गया, 41/6 तो कितना हो जाएगा 2 बार 3 से 2 बार 3 से 7 बार ये 10 बार, इन दोनों का 17 कितना हो जाएगा 70 इंटू 41, 70 इंटू 41 कितना हो जाएगा 2870, कितना आंसर कितना आ जाएगा 2870, आपका आंसर कितना आ गया 2870 आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़े, ऐसे ही क्वेश्चनों में हम आगे बढ़ते हैं। ये कहां से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, अब कभी कभी बीच से स्टार्ट हो जाएगा, उन वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए मैं रफ करता हूं। लिखा क्वेश्चन जैसे फाइंड द सम ऑफ 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, ये दिया। क्या हिंदी में क्या देगा, हिंदी में भी सेम लैंग्वेज है, कितना 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर का योग ज्ञात करें। क्लियर। अब हमें क्या है, हमने सीखा था कहां से, 1 से स्टार्ट हुआ करती थी सीरीज, तो हम बना लेते थे, उसमें लास्ट नंबर में 1 प्लस करते, उन दोनों को प्लस करके अपन 6 का भाग देते, फॉर्मूला हमारा लग जाता। अब क्या है, पर लास्ट नंबर से हमारी सीरीज स्टार्ट नहीं हुई है, लास्ट नंबर से स्टार्ट नहीं हुई है, तो क्या करेंगे, अब इसमें हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, तो किस तरीके से आपको लग भी रहा होगा कि कहीं ना कहीं हम इसमें ऐसे लास्ट स्टार्ट से स्टार्ट करके एक फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करके उसे हम कहां से कर दें, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करें, उसको हम क्या कर दें, माइनस कर दें। चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से होगा। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करें, ऐसे क्वेश्चन को हम 1 से लिख लेते हैं, कहां से लिखेंगे, 1 से लिख लें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश कहां तक, 10 का स्क्वायर। ये यहां तक तो हम निकाल लेते हैं ना, इतना तो हम निकालेंगे, इतना हमने पहले सीख चुके हैं, तो इतना हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इतना हम सीख चुके हैं तो इतना हम निकाल लेंगे। चलिए अब इसमें से क्या कर दिया जाए, इसमें से माइनस कितना कर दिया जाए, इसमें से माइनस कर दो कितना, 6 माइनस कर दे, कितना माइनस कर दे हम, इसमें से 6 तक, 6 तो दिया ही है, हम 5 तक क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर दें, क्योंकि यहां से 6 से तो दे रखा है ना, 6 7 8 10 यहां तक दे रखा है ना, तो हम कहां से कितना माइनस कर दें, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश 5 स्क्वायर, इतना पार्ट हम इसमें से माइनस कर दें तो इतना ही पार्ट तो बचेगा, इतना ही पार्ट बचेगा। तो चलिए लगाते हैं हम फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या, लास्ट नंबर इधर में लगाएंगे और लास्ट नंबर इधर में भी लगाएंगे। तो देखिए लास्ट नंबर कितना है 10, तो 10 लिखेंगे इनटू 11, 10 प्लस 1 करते हैं, इन दोनों को क्या कर देंगे 21/6 माइनस कितना आएगा, माइनस यहां कितना 5 इंटू 6 इंटू 11/6, इतना ही तो हुआ। इससे 6 से 6 कैंसिल हो गया, इससे देखिए कितनी बार, 3 से 2 बार 3 से 7 बार, इससे कितनी बार 5 बार, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 5 बार हो गया। तो यहां कितना हो गया 3 8 5 माइनस यहां कितना हो जाएगा
5 कितना हो जाएगा 55। तो आंसर कितना आ जाएगा 330। कितना आंसर आ जाएगा 330। आपका आंसर कितना आ जाएगा 330 आपका आंसर आ जाएगा। हो गया क्लियर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन और दूं मैं, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, मैं और क्वेश्चन देता हूं। जैसे क्वेश्चन दिया, इसी क्वेश्चन पर अब मैं आपको लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, सीधा क्वेश्चन दूंगा। आप लैंग्वेज बार बार लिखने से भी बोर हो जाते होंगे, तो लैंग्वेज लिखने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। तो अब सीधा क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए 7 8 9 + 20 ये दिया है, तो इसे कैसे निकालेंगे हम कहां से 1 से 20 तक जाएंगे, 1 से 20 तक, और यहां से 6 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। 6 क्या माइनस कर देंगे, क्योंकि 7 तो दिया है, इसमें 7 हमें निकालना है। तो कितना देखिए 1 से 20 जाएंगे, 20 21 एक प्लस करेंगे ना, +41/6 माइनस। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर वहां पर आप से लिखवाएगा बिल्कुल नहीं, वहां आपको देखेगा नहीं कॉपी में आपने सॉल्व किया है या नहीं, आपको वहां देखेगा सिर्फ आपने आंसर क्या टिक किया है, उसी बेस पर आपको क्वेश्चन नंबर देगा। तो देखिए यहां पर कितना 6 7 कितने हो जाएंगे, इंटू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहां पर कितनी 2 बार, यहां पर के 7 बार, यहां पर कितनी बार 10 बार, कितनी बार 10 बार। यहां कितना हो जाएगा 28 70 माइनस 13 7 91, कितना हो गया 91, माइनस में हो जाएगा कितना हो जाएगा 2779 आंसर कितना आ जाएगा 2779 हो गया। चलिए अब कभी कभी क्वेश्चन इस एक तरीका से स्क्वायर कोई अलग तरीके से पूछ लेता है, लिखने का अंतर होता है, बस बाद बाकी सब ऐसा ही होता है। चलिए मैं लिखा देता हूं, एक दो क्वेश्चन करा देता हूं, उसका भी आ गया आपको समझ में। चलिए आशा करता हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से एक भयानक रूप लेके लिखता है वो आपके लिए। ठीक इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखता है, पर आपको डरना बिल्कुल नहीं है। डरेंगे क्यों, हम ग्लोबल कॉन्सेप्ट चैनल से पढ़े हुए हैं। किससे पढ़े हैं, ग्लोबल कॉन्सेप्ट से पढ़े हुए हैं, तो हम डरने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देता है, बहुत भयंकर तरीके का। डेट 10 दिख रहा है ना यहाँ पर। चलिए यहां से मैं आगे लिख देता हूं। यहां तक दिख रहा होगा ना। चलिए यहां तक आपको दिख रहा है। तो यहां पर देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, आप देखते ही चक्कर आ गए कि क्वेश्चन भाई हमसे नहीं बनेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको बिल्कुल बना ही नहीं सकते। नहीं आप बना सकते हो। है क्या उसमें, है तो वही है भी क्या, कुछ नहीं है, जो पहले था वही है। देखिए 1 का स्क्वायर करूं मैं, इसे रेड मार्कर से करता हूं, देखा समझाता हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। देखिए 1 का स्क्वायर करूंगा प्लस ये 2 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये भी कितना हो गया 16, तो ये हो गया ना 4 का स्क्वायर। इस तरीके से ये भी कितना 5 का स्क्वायर 25 होता है, 1 2 3 4 5, ये भी कितना हो गया 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर भी हो गया, 10 का स्क्वायर। क्वेश्चन तो वही है, लिखने का क्या है तरीका चेंज है, उसका क्वेश्चन क्या है वही है। तो आंसर बस आ गया हमारा, कितना आ गया 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6, कितना हो जाएगा अपॉन 6। तो ये कितना आ जाएगा ऐसे 2, ये 7 बार, ये 5 बार, तो कितना 35 इंटू 11, तो 35 इंटू 11 कितना होगा 583, कितना आ गया 583 हो गया ना। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपके लिए, उसे भी आप करके देखिए। 1 आप तो अब तो उड़ा ही दोगे। चलिए यहां तक ही करके बता दीजिए, बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो कितना होगा लास्ट नंबर क्या है 5, तो कितना लिखेंगे 5 इंटू 6 इंटू 11 अपॉन 6, कितना आ गया 55, कितना हो गया 55, कितना हो गया 55। चलिए अब हम आगे और चलते हैं, थोड़ा सा इसे मैं रफ करूं। ये आपको दिया है, अब आपको क्या लग रहा है इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। इवन नंबर है मतलब सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, इवन नंबर का स्क्वायर, इवन नंबर का स्क्वायर निकालना है, इवन नंबर का स्क्वायर निकालना है, उसका स्क्वायर है दिया है, उनका सम निकालना है, इवन नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है। क्या निकालना है इवन नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है, सम संख्याओं के वर्गों का योग। क्या निकालना है सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग मतलब इवन नंबर का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का सम निकालना है। ठीक है, आप समझ जाओगे, इतने आप समझदार हो। ठीक, अब देख भी रहा है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में बिल्कुल चेंज नहीं है। हम इससे आपको दिख रहा होगा, इससे हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें। पहले हम डिटेल में बनाने की कोशिश करते हैं, फिर इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहां पर मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं, इसे मैं 2 को क्या लिख सकता हूं आप बताइए, 2 इंटू 1 लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा 2 पर भाई बताइए, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 4 को 2 इंटू 2 लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 6 को 2 इंटू 3 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम मैं इस 10 को 2 इंटू 5 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा भाई, आप बोलोगे सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, जो तो है वैसा ही रहेगा। चलिए अब मैं क्या करूं, इसमें से 2 कॉमन ले लूं, 2 स्क्वायर का कॉमन ले लूं, ले सकता हूं। हाँ आप बोलोगे सर आप ले सकते हो कॉमन, आप ले लीजिए। यहां से मैंने 2 स्क्वायर को क्या कर लिया
कॉमन ले लिया, कितना टू स्क्वायर कर लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, वन स्क्वायर। अब टू स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ टू तो बचेगा एक, तो कितना टू स्क्वायर, एक ही कॉमन लिया है, दोनों नहीं लिए। थ्री स्क्वायर, ये फाइव स्क्वायर, इतना ही तो अंदर बचा, बचा या नहीं। तो अब इसका क्या करेंगे, इसे लिखें, तो कितना टू स्क्वायर का कितना हो जाएगा फोर, इनटू यहां पर लास्ट नंबर कितना है फाइव, इनटू अब क्या करते थे इसमें, इस तरीके क्वेश्चन आता था, प्राकृतिक संख्या वाला बन गया ये, तो कितना करेंगे सिक्स इंटू 11 अपॉन सिक्स, सिक्स से सिक्स कट गया, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया, अब कितना बचा यहाँ पर 20 हो गया, 20 इंटू 11 220, आपका आंसर कितना आ गया 220 आ गया। पर आपको ये ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, अब शॉर्ट समझिए, शॉर्ट किस तरीके से बनता है, इधर देखिए, आप देख लीजिए ये किसकी टेबल दिखा रहा है आपको ये किसकी टेबल दिखा रहा है, टू की टेबल आपको दिखा रहा है, तो क्या कर दें, सीधा हम टू को ही क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करें, टू को सीधा टू को कॉमन ले लें, या आपसे कुछ नहीं और फिर पता नहीं चल रहा कि कहां तक हाफ तक जाएंगे, तो यहां पर और डिटेल और थोड़ा सा समझिए, यहां से क्वेश्चन में दोबारा लिख देता हूं, टू स्क्वायर फोर स्क्वायर सिक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर। अब ये फर्स्ट नंबर का क्या कर दें, लास्ट नंबर में जाकर डिवाइड कर दें, क्या कर दें हम, डिवाइड कर दें टू का, तो कितना लास्ट में 5 स्क्वायर बचेगा, मतलब लास्ट नंबर हमारा 5 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 5 को बच जाएगा, लास्ट नंबर क्या बनेगा 5 बनेगा। तो ये टेबल किसकी है, टू की टेबल है, तो टू कॉमन ले लिया और लास्ट नंबर क्या बन जाएगा हमारा सीरीज में 5 बनेगा, तो कितना लिखेंगे 5 6 इंटू 11 अपॉन 6। अब टू स्क्वायर को कितना लिख सकता हूं मैं यहां पर, चलिए लिखा रहने दीजिए इसे, ये बाहर ले लिया है, इतना ही होगा, तो यहां पर 4 लिखा, कितना लिख लूंगा 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 11 अपॉन 6, यहां 6 कट गया, तो यहां कितना बच गया 200, सॉरी 220 बच गया, कितना बच गया 220 बच गया। आगे और क्वेश्चन दूं, चलिए मैं और आगे क्वेश्चन आपको देता हूं, आप करने की कोशिश करिए। ये वाली लाइन आपको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी आपको। चलिए टू का ही दे देता हूं, इकट्ठे दो क्वेश्चन दूंगा, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डेड 20 स्क्वायर, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन क्या है, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर के बाद कितना आएगा इसमें 6 स्क्वायर 9 स्क्वायर डेड दे रखा आपको 60 स्क्वायर, कितना दे रखा 60 स्क्वायर, और इन सब का क्या निकालना है, फाइंड द सम निकालना है, योग निकालना है, क्या निकालना है, इन सब का योग निकालना है। एक क्वेश्चन और दे दूंगा आपको, दूं या नहीं बताइए, पहले दे दूं, बोलोगे सर दे दूं, चलिए मैं दे देता हूं, एक क्वेश्चन और दे देता हूं, इसी के साथ मिलता ही जुलता, 5 स्क्वायर 10 15 का स्क्वायर डेड 50 का स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन दिया 3। आप इसे किस तरीके से करोगे जल्दी से जल्दी, देखिए क्या करेंगे, ये किसकी टेबल है, 2 की टेबल है, किसकी टेबल है 2 की, 2 का क्या कर देंगे इसमें डिवाइड कर देंगे, क्या कर दिया हमने यहीं पर 2 का डिवाइड कर दिया, तो लास्ट नंबर कितना बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा लास्ट नंबर 10 बचेगा, तो क्या करेंगे
टू कॉमन कॉमन लिया, जिसकी टेबल है उसको क्या कर लेते हैं, बाहर बैठा देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। टू की टेबल है तो क्या कर दिया हमने, इसको बाहर बैठा दिया, बाहर कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 4 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21/6, इतना ही होगा ना। चलिए इसे काट लीजिए, 2 बार 3 से 2 बार 3 से 7 बार 2 से 2 बार, यहाँ 20 हो गया, 20 हो गया इंटू कितना हो गया 20 इंटू 77 तो कितना हो जाएगा 1540 होगा, 1540 कितना होगा 1540। अब इसे देखिए, इसे भी देखिए क्या किसकी टेबल है, 3 की टेबल है। किसकी टेबल है आपको, 3 की टेबल है, तो 3 का क्या कर दीजिए डिवाइड दीजिए, कितनी बार 20 बार। लास्ट नंबर क्या बचा होगा हमारा 20 होगा, और जिसकी टेबल होती है उसे क्या टेबल लेकर बाहर बैठा देते हैं। टेबल लेकर क्या कर दिया हमने बाहर बैठा दिया, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 20 21, इन दोनों को क्या करेंगे हम, इसको प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको प्लस करेंगे। कितना करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ गया 41/6। अब देखिए 3 से कितनी बार 3 बार, ये कितनी बार 2 बार, ये कितनी बार 10 बार, तो यहाँ कितना 30 हो गया। 30 इंटू 21 इंटू 41, 30 इंटू 21 कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 30 इंटू 21 इंटू 41, इतना ही बचेगा, इतना ही बचेगा ना। तो इन दोनों को देखिए क्या किया हमने, इनका आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि ये 0 है तो मैं ऑप्शन में 0 दिया हो उस ऑप्शन को जरूर लगाएंगे, क्योंकि एक 0 कहीं भी 0 हो तो लास्ट में क्या आ जाता है, इकाई अंक पर 0 आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 0 आएगा। अब 3 ये बन दिया है तो 3 3852 3852 आ गया 3852। चले इस क्वेश्चन को भी करें। ये किसकी टेबल दे रखी है, हमें दे रखी है ये टेबल 5 की टेबल, तो 5 का क्या हो जाएगा डिवाइड हुआ तो कितनी बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, कितना 10 बचेगा। तो यहाँ कितना जिसकी टेबल है उसे क्या लेके चलिए बाहर बैठा दीजिए, जिसकी टेबल है उसे क्या करते हैं हम बाहर बैठा देते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21, इतना ही तो होगा अपॉन 6। अब ये 6 दिया है, काटिए 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से 5 बार, 2 से 5 बार, तो यहां पर कितना हो गया 125 इंटू 77, कितना 125 इंटू 77 कितना आ जाएगा 7 5 35 5269 5269 हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आपको बताइए आप कमेंट में करके आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और जय हिंद जय भारत। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।